अब उनको पता है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, बिहार की जनता और बिहार की महिलाओं ने अपना मन बना लिया है, तो वो अब जो है ये लॉलीपॉप यहाँ देने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को उलझाने का काम कर रहे हैं। 15 जो पूरा है वोटर अधिकार रैली और जनता की जो मांग है उससे पट चुका है। और भतीजा सिखाया चचा को चचा जी आप कहते थे चुनाव में अपने बाप के घर से नौकरी देगा तेजस्वी, भतीजा सिखा दिया चचा को नौकरी कहाँ से दिए। और संपूर्ण हिंदुस्तान में आज एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। शैतान से लड़ने के लिए अंजाम की चिंता लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल, देखिए वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अंबेडकर के मूर्ति के पास जमे हुए हैं। राजद के भी तमाम नेता हों, कांग्रेस के हो, वीआईपी के हो या लेफ्ट के हो, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता इस वोटर अधिकार यात्रा में बिहार से अलग अलग जिलों से चलकर आए हैं। राजद के जो विधायक हैं अमर पासवान जो बोचहां से हैं, उनसे भी बात करेंगे। अमर पासवान जी, इस यात्रा में आए हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? पटना की माहौल क्या कुछ है? बिल्कुल, पटना जो पूरा है वोटर अधिकार रैली और जनता की जो मांग है उससे पट चुका है। और जितने आप सड़क पे चलते हुए देख रहे हैं उससे ज़्यादा लोग जो हैं न्यायालय के सामने जो न्याय की मूर्ति होती है वहाँ पे हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने अभी उपस्थित हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा पटना ही नहीं पूरा राज्य बिहार प्रदेश जो है इस रंग में रंग चुका है कि वोटर अधिकार यात्रा जो है किसी भी तरह वो सफल हुई है। और जिस तरीके से हमारी जो मांगे रही हैं, हमारे महागठबंधन की मांगे रही हैं कि किस तरीके से जो चुनाव आयोग के द्वारा कहीं ना कहीं इस पे साजिशान तहत के तहत पे जो है हम लोग का वोट से नाम काटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है इससे। लेकिन एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जिस अंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने देना चाह रहे थे कांग्रेस के लोग, आज वही लोग अंबेडकर के मूर्ति के नीचे मालार्पण करने की बात कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं लोग। अरे लागू की क्या बात कर रहे हैं? लागू तो उन्होंने भी तो देश में आज से इतने साल हो गए, आज तक उन्होंने तिरंगा झंडा फहराने के नाम पे क्या किया? आज हमारा संविधान लागू है और मौलिक अधिकारों के लिए आज हमें जूझना पड़ रहा है। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम नागरिक हो, अपने मौलिक अधिकारों के लिए जूझ रहा है। क्या हमें अपना व्यक्तित्व की आज़ादी इतनी नहीं मिलती है कि हम अपना किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी संज्ञान को रख पाएँ? क्या पत्रकार को इतना मौलिक अधिकार नहीं है कि वो आज़ादी से अपनी पत्रकारिता को अपना आगे संभव कर पाएँ? लेकिन आज ये जो मौलिक अधिकार है कहीं ना कहीं हम लोगों से छीना जा रहा है और देश जो है लोकतंत्र की जगह वापस राजतंत्र की ओर जो है वापस मुड़ते की तरफ जा रही है और ये कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से होते चले जा रहा है। आप लोग लगातार कर रहे हैं कि गरीब हों या पिछड़े हों, दलित हों, उनके नाम काटे जा रहे हैं। आप भी दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज के नेतृत्व भी करते हैं, आप जो यहाँ से आते हैं, क्या लग रहा है किस तरह की शिकायत वहाँ पर मिल रही है? कौन लोग हैं जो शिकायत इस तरह की कर रहे हैं? बिल्कुल, शिकायतें हर एक शिकायतें हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मृत आदमियों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया गया, जो जीवित हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। अगर 2024 का इलेक्शन वोटर इसी तौर पे हुआ था, इसी वोटर कार्ड के ऊपर हुआ था, लेकिन उससे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन आज 2025 में कहते हैं कि आपको दस्तावेज देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस कार्य को विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इस कार्य को बहुत पूर्व हो जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन के समय ही ऐसा क्यों? फिर उसके बाद जो है 11 दस्तावेज आपने जो सम्मिलित किए हैं, वो जो दस्तावेज हैं हमारी जनता जो गरीब जनता है, 85% जो अति पिछड़े दलित समुदाय के लोग हैं उनके पास ये कागजात उपलब्ध नहीं है। आप ये कागजात अगर उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन की दिशा में आप बढ़िएगा, तो आपको देखेंगे वहाँ पे कि आप ऑनलाइन में सर्वर और साइट जो है स्लो हो चुका है, काम नहीं कर रहा है। फिर ऑफलाइन की व्यवस्था आप लोग नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे वो जातीय आवासीय जो सूची है उसमें जातीय आवासीय सबसे जो एक किसी भी आम नागरिक को बनाया जा सकता है, तो इसकी व्यवस्था जो है सरकार को करनी चाहिए थी। ठीक ना? तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पे उपलब्ध करानी चाहिए थी। आधार कार्ड जो हमारा जो सबसे बड़ा पहचान पत्र बन गया है,
कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, आप राशन की दुकान पे भी खड़े होते हैं तो बिना आप अपना अंगूठा लगाए हुए, आप जब तक राशन कार्ड से आपका राशन कार्ड में लिंक नहीं होगा तब तक आपको वो 5 किलो अनाज नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये सरकार जो एक बिंदु पे जिसको लागू करती है, दूसरे बिंदु पे उसको हटा देती है। इसमें फिंगरप्रिंट लिंक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था करनी है तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को, अगर बहुत पुख्ता आपको करना है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते थे, आधार कार्ड के माध्यम से ही आप चुनाव में वहाँ वोट डलवाइए। आप वहाँ पे जो है आधार कार्ड लीजिए, फिंगरप्रिंट लीजिए, उससे ऑथेंटिक हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो ये थंब इम्प्रेशन है एक आदमी का एक ही होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। आप 2 या 3 चरण में इस चुनाव को करने जा रहे हैं। आप पूरे देश से अपना आधार कार्ड सेंटर के जो भी बायोमेट्रिक सिस्टम है उसको मंगवाइए और उससे हमारा चुनाव करवाइए। परिवर्तन इस जगह की पूर्ण रूप से जनता ने मांग कर दी है और परिवर्तन किसी भी हाल में चाहती है। कितना भी वोट चोरी कर लीजिए, कितना भी आप सीनाजोरी कर लीजिए, लेकिन जनता परिवर्तन की ओर जा रही है और जनता ने परिवर्तन चाह रही है और मांग चाहती है। बिल्कुल, देखिए राजद के नेता हैं, जमे हुए हैं और यहाँ पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं। हम बात करेंगे जिस तरह से आप लोग आज इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, क्या लग रहा है कि इस यात्रा के बाद बिहार का माहौल बदलेगा? निश्चित यह आवाज़ जो है पूरे गांव घर में चला गया और ये हटने वाला नहीं है। हम लोगों का मांग जायज़ मांग है और इस बार परिवर्तन होना है। लेकिन एनडीए के लोग कर रहा है जो भीड़ है भीड़ ही रहेगा, वोट में तब्दील नहीं होना। सुन लीजिए, हम लोग भाड़ा पर किसी को नहीं लाए, ना गाड़ी घोड़ा दिए, स्वतः यहाँ के जनता इस कार्यक्रम में भाग लिए। जो हमारा शुरू से चल रहा है कार्यक्रम, और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं अपने को प्रधानमंत्री, क्या उनका है? मेरे जिला गए वो, पैसा, खाना पीना, गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था किया है बेगूसराय में। आप लोग कुछ मिला? क्या मिलेगा? कभी उनका सौगात क्या है सब देखने। जुमला 15 लाख रुपया बैंक खाते में गया, 2 करोड़ हमारे नौजवान साथियों को नौकरी मिला। तो आप ही बताइए क्या देंगे वो? देने वाला तो तेजस्वी है। तेजस्वी आदमी नहीं। हाँ, जो वादा किया तेजस्वी वह काम 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किए, रोजगार दिए। वो अपना पकड़ते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिए, मुख्यमंत्री को 5 नौकरी देने का। 20 साल से इतना दिन मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं दिए? भतीजा सिखाया चचा को। चचा जी, आप कहते थे चुनाव में अपने बाप के घर से नौकरी देगा तेजस्वी। कहा चचा आप अपने कलम से दीजिए, और दिखा दिया कि भतीजा सिखा दिया चचा को नौकरी कहाँ से दी है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो नेता हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ क्या कुछ करेंगे? आप इधर आइए। आप बोलिए ना। अरे इधर हम दिखाना चाहते हैं। ये भीड़ जो दिखाई दे रहा है, ये गांधी जी की तस्वीर और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारे का भीड़ दिखाई दे रहा है। ये संविधान के शुभचिंतक लोग हैं। संविधान की आत्मा इन लोगों में वास करती है और संविधान के जो सिपाही हैं, जो रक्षक हैं, आज सड़क पर आंदोलन के लिए खड़ा है। बिहार ने ये आगाज किया है और संपूर्ण हिंदुस्तान में आज एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोर। गली गली में शोर है। यार भी तो हो रहा है आप लोगों। अरे यार, FIR से डरता है कौन? डरता है जेल जाइएगा। लड़ने वाला व्यक्ति, हमारे बापू भी जेल गए थे, गांधी भी जेल गए थे, सुभाष चंद्र बोस भी जेल गए थे। आंदोलन में जब आदमी उतरता है तो मुकदमे की परवाह नहीं करता है। शैतान से लड़ने के लिए अंजाम की चिंता लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल, देखिए अब हम मुकदमे की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है, अमर पासवान की पत्नी है। मैडम, जिस तरह से आप लोग आज वोटर अधिकार यात्रा में आए हैं, नीतीश कुमार ने कहा है कि 10,000 रुपया महिलाओं को देंगे हर महीने, कैसे देख रहे हैं? जी, इसको मैं ऐसे देख रही हूँ कि नीतीश जी की सरकार अब इतने डरे हुए हैं
कि अब उनको पता है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, बिहार की जनता और बिहार की महिलाओं ने अपना मन बना लिया है, तो वो अब जो है ये लॉलीपॉप यहाँ देने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को उलझाने का काम कर रहे हैं, तो ये होने वाला नहीं है। और ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर अब सरकार के पास इतने पैसे हैं कि वो महिलाओं को 10,000 रुपये देने लगी, मतलब 20 साल में नीतीश जी का राज था, तो पहले तब पैसे नहीं थे कि तब मंशा नहीं थी नीतीश जी की महिलाओं को देने की, और ये चुनाव से 1 महीने 2 महीने पहले ये मंशा हो गई है इनकी, अब इनके पास पैसा है। तो मैं ये उनसे पूछना चाहूँगी कि जब महिलाओं को बरगलाया जा रहा है सरकार के द्वारा? जी हाँ, बिल्कुल, अब पता लग चुका है कि देखिए महिलाएं जो है इस बार समझ चुकी हैं कि 20 साल से प्रताड़ित है महिलाएं। जिस तरह से गैस सिलेंडर हो, जिस तरह से अगर हम बात करें किसी भी योजनाओं का लाभ महिलाओं को नहीं दिया गया, तो अब मैं ये कहना चाहूँगी अब जो परिवर्तन चाह रही हैं महिलाएं, या जीविका हो या सेविका हो, जो भी इनकी योजनाएं थी महिलाओं के लिए, जो भी इन्होंने किया था, वो सब अब जो परेशान हो चुकी हैं, आहत हो चुकी हैं, अब इनसे चाहती हैं कि सरकार बदले और तेजस्वी जी के साथ है महिलाएं। और अब ये जो है नीतीश जी अब उनको उलझाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह ये महिलाएं हमें वोट दे, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि महिला समझ चुकी है और इस बार परिवर्तन ज़रूर होगा और अब तेजस्वी जी ज़रूर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी हमारी जनता। आप लोग यात्रा कर रहे हैं, आज यात्रा का आखिरी दिन है, लेकिन इस यात्रा को लेकर कहा जा रहा है मुकदमा भी हुआ, FIR भी हुआ, प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का बात आ रही है, कैसे देख रहे हैं इसे बात को? जी, हम प्रधानमंत्री जी के माता जी को जो अपशब्द बोले गए हैं उसकी हम निंदा करते हैं, पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज जो मीडिया या किसी भी बीजेपी वालों को जो इतना चिंता हो गई है प्रधानमंत्री जी के माता जी की जो अपशब्द बोले गए हैं, वह तब कहाँ होती है जब हर गाँव में, हर मोहल्ले में लड़कियों के रेप होते हैं। कि जिस तरह से बिहार में पिछले दिनों आपने देखा है कि छोटी छोटी बच्चों, नाबालिग बच्चों के रेप हो गए और उसके बाद उनको इलाज भी उनको नहीं मिला, लड़कियों ने दम तोड़ दिया। मुजफ्फरपुर की जो घटना या फिर आम घटनाएं, ये तो आम घटनाएं हैं बिहार में, ऐसी घटनाएं बहुत सारी घटनाएं हैं। तो उस समय अब बीजेपी की जो ये मंत्री थे, जो विधायक थे या ये थे जो, ये तब कहाँ थे? तब इनको ये सब परवाह नहीं है महिलाओं की, तब महिलाओं के लिए नहीं सोचते हैं, ये आवाज़ तक नहीं उठाते हैं। और ये जो बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के माता जी को अपशब्द बोले गए हैं, जी हाँ बोले गए हैं, तो इसकी हम निंदा करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, आप उनको FIR करें। देखिए जो गलत मानसिकता का आदमी होता है वो किसी पार्टी और दल का नहीं होता है, उसकी विचारधारा ही वैसी होती है, तो उसकी तो हम निंदा करते हैं, वो क्रिमिनल है, आप उसको सजा दें, हम उनके साथ हैं। पर जो मुद्दों की बात होनी चाहिए बिहार में महिलाओं को लेके, अब मुद्दों से क्यों भटकाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को? तो इस बार जो है इनका ये दाल नहीं गलने वाली है और महिलाएं जो है अपना मन बना चुकी हैं और तेजस्वी जी के साथ पूर्ण रूप से महिलाएं बिहार की हैं और उनको ज़रूर इस बार वो बनाएंगी, CM बनाएंगी रहेंगी। आप महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर की, महिलाओं के लिए सरकार में क्या कुछ होनी चाहिए? जी, जिस तरह से हम बताना चाहेंगे कि हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिस तरह से उन्होंने माई बहन मान योजना के लिए लाया है महिलाओं के लिए, गैस सिलेंडर का वादा किया है कि 500 रुपये में वो गैस सिलेंडर महिलाओं को देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और जिस तरह से महिलाओं के लिए जो सुविधाएं लाने का उन्होंने वादा किया है, तो ये महिलाओं को ये सारी चीज़ें देने का वादा किया कि अगर सरकार बनेगी RJD की तो ये सब चीज़ें वो महिलाओं को देंगे और महिलाएं इससे बहुत खुश भी हैं और समर्थन भी दे रही हैं। और मैं बीते दिन आपको बताऊंगी कि जब हमने महिलाओं के जो नाम कटे थे SIR के, हमने जब उनके नाम जुड़वाने के काम किया या उनको पता ढूंढने का काम किया, तो बहुत सारी महिलाओं का, ये मेरा व्यक्तिगत है, वो चाहा, मैं खुद फील्ड में उतरी थी और वो चाहा कि बहुत सारी महिलाएं जो है आथर पंचायत की, वहाँ नाम कटे गए, एक घर से 3 महिलाओं के नाम कटे गए, तो वो बेचारी भटक रही हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा नाम काटा गया है। हम उनके पास पहुँचे और हमने उनको बताया कि नाम कटा हुआ है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स दिए। तो ये सब पीड़ित जो कर रही है सरकार, जो अभी जो सरकार है केंद्र की और राज्य की, जो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन इनको पीड़ित कर रही है, तो इसका आने वाले चुनाव में जो है वोट के माध्यम से इनको जवाब मिलेगा और इनको बदलाव दिखेगा। और इस बार जो महिलाएं हैं अपनी वोट की चोट से इनको बताने का काम करेंगी कि वो किसकी तरफ है।
बिल्कुल, देखिए तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अब सड़कों पे हैं वोटर अधिकार यात्रा में और कह रहे हैं कि देखिए लोगों में आक्रोश है और लोग इस बार बताएंगे कि वोट की मतलब क्या होता है। परिवर्तन होगा, सरकार बदलेगी, व्यवस्था बदलेगा, जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ न्याय होगा। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।